आगे फिर भगवान कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। बहुत सुंदर है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। अपरे दूसरे योगी जन सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राण कर्माणि प्राण के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए आत्मसंयमोगाग्नो परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नो जुहति हवन करते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सब हवन करना है। सर्वान्द्रियाणि कर्माणि जो लोग संपूर्ण इंद्रिय के चेष्टा को प्राण के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा जो ही आत्मसंयम योगाग्नो आत्मसंयम में जो ही परमात्मा को ही जूहते हवन करते हैं समर्पित हो जाते हैं वो ही महान व्यक्ति है। मतलब जीवन में जितनी इंद्रिय जितनी प्राण जितनी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण आदि आत्मसंयम से ही समर्पित करो। आत्मसंयम के बगैर जो ही व्यभिचार वृत्ति मतलब बहिर्जगत में घूमते ही रहते हैं प्रकृति के साथ घूमते ही रहते हैं यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमनं कुतः। ये शरीर एक दिन तो राख होने वाला है इसीलिए किसी को पता दूसरी बार मिले कि नहीं परंतु एक चांस मिल गया है और अपने सामर्थ्य नहीं हो तो ऋण करके भी जैसे तैसे करके ही जीवन जियो आनंद में रहो ऐसे जो विचार करते हैं जो चार्वाक होते हैं ऐसे भोगवृत्ति लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ नहीं खाओ कमाओ कमाओ खाओ लूटो खाओ बस खाओ लूटो। परंतु जो लोग आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति पर जो ही कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्म एक बार मुझे मनुष्य जन्म मिल गया है किसी को पता फिर दूसरी बार कब मिलेगा कि नहीं। इसीलिए मैं आत्मसंयम के साथ परमात्मा को पाने के लिए मैं एक बार ही अंतर्मुखी हो जाऊँ संयमी हो जाऊँ और जो ही संयमी होता है यम उसको लेता ही नहीं उसका अकाल मृत्यु होता ही नहीं। इसी परंतु जो ये संयमी होते हैं उनको यम लोग उनका दूत आके ही लेते हैं और कितनी कितनी यातना हो देते ही रहते हैं। हमारा पुराण में वो ही बहुत वर्णन है उसको पढ़ोगे तो आपको सब मिलेगा। इसीलिए जीवन में आत्मसंयम अति जरूरत है। एक तकवादी बनो
ये सुयज्ञवादी बनो। मनुष्य जन्म दुर्लभाति मिले न बारंबार, दुर्लभम मनुष्य जन्म, दुर्लभम हरिकीर्तनम, दुर्लभम सहजावस्था, दुर्लभम स्वात्मदर्शनम। अति दुर्लभ है मनुष्य जन्म, अति दुर्लभ है हरि कीर्तन, परमात्मा के सानिध्य में जाना। अति दुर्लभ है स्वात्म दर्शन करना और सहज अवस्था में जीवन को ही शांत परिस्थिति में रखना। और जो ही वो दुर्लभ जन्म को नहीं समझ पाता है, उनके जीवन में ही दुख है। बंधन ही बंधन है। उसको ना गंगा की मुक्ति, ना मुखाग्नि के मुक्ति, ना किसी कर्मकांड की मुक्ति दे सकती है। इसीलिए उद्धरेत आत्माना आत्मानम, अपने को ही उद्धार करने के लिए आप ही स्वयं ही बनो, आप ही सद्धर बनो, आप ही समझदारी बनो।